ऊपर से सब कुछ पार हो रहा है, ऐसा कुछ? नो सर। नो सर। तो नो सर। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया था द कॉस्ट ऑफ पेपरिंग द वॉल एट 7 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इज दिस इफ वन डोर एंड टू विंडोज ऑक्यूपाइज 8 मीटर। ओके, तो बोला गया फाइंड द डायमेंशन। ओके, तो बाबू देखो एक्चुअली क्या है पेपरिंग का मतलब, मैंने आपको अभी समझाया हल्का सा। जस्ट वॉल के ऊपर जब हम लोग कुछ वॉलपेपर या समथिंग स्टिकर कुछ मतलब डिजाइन समथिंग कुछ हम लोग लगाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड पेपरिंग। ओके, देखिए आप लोग घर में भी होगा, एक वॉल है उसके ऊपर मतलब चिड़िया या समथिंग कुछ पत्ता का कुछ मतलब लीव्स का कुछ डिजाइन बना रहता है, तो वो हम उसको पेपरिंग बोल सकते हैं। ओके, या समथिंग वॉलपेपर कुछ लगाना, दैट इज कॉल्ड पेपरिंग। बाबू पहले हम लोग एरिया निकाल लेते हैं इसका। ओके, यस सर। एरिया ऑफ क्या होगा बाबू, टोटल कॉस्ट दैट इज 1204 बाई 7। कितना आ रहा है बाबू, 172 मीटर स्क्वायर आ रहा है क्या? 172। आ रहा है ना? 72। यस सर, यस सर। यस सर। अब देखो बाबू यहाँ तक तो आपको हमको लग रहा है कि आपने भी किया होगा यहाँ तक, है ना? यहाँ तक तो Yes, आपने sir. कर लिया होगा। यस सर। क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, देखो समझो। बोला गया इफ वन डोर एंड टू विंडोज ऑक्यूपाइज 8 मीटर। ये अलग से क्यों दिया बोले तो? यहाँ पे क्वेश्चन में ये वन डोर एंड टू विंडोज का जो एरिया है 8 मीटर स्क्वायर, ये अलग से क्यों मेंशन किया गया बोलो? ओके, ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अगर आप देखिएगा, मान लो ठीक है, आप जब भी कोई वॉल में डिजाइन बनाते हो या कुछ भी ऐसा कुछ क्रिएटिव करते हो तो विंडो और डोर में नहीं करते हो, ये समझ लो। कोई भी वॉलपेपर अगर आपको लगाना है, क्या आप विंडो और डोर में लगाते हो क्या आप, कि वॉल में? नहीं सर। नो सर। इसलिए ये अलग से दिया हुआ है कि आपका पूरा रूम मतलब एरिया तो आ चुका है। ओके, उस एरिया में आपका विंडो और डोर का जो एरिया वो तो नहीं आएगा, इसलिए वो अलग से दिया हुआ है कि आप उसका एरिया को ऐड करके आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाल पाओ, है ना? क्योंकि 4 वॉल्स में तो विंडो और डोर भी आएगा ना। यस सर। बात समझ में आ रहा, फील कर पा रहे हो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? यस सर, यस यस सर। सर। क्लियर हो रहा है ना? जैसे मान लो आपका जिस रूम में आप हो, मान लो आप जिस रूम में हो, आपका वहां पे एक विंडो होगा एक डोर होगा, एटलीस्ट एक विंडो डोर तो होगा ही, तो वो जो है वो एरिया में नहीं आ रहा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स में वो नहीं काउंट होता है ना? तो अब क्या है, वो क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे 172 निकाले हैं वो एरिया क्या आ रहा है बोले तो? ये सिर्फ वॉल का आ रहा है ना? वो ये सिर्फ वॉल का आ रहा है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का नहीं आ रहा है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालने के लिए क्वेश्चन में देखो हिंट्स दिया हुआ था ऑलरेडी कि वन डोर एंड टू विंडोज का जो एरिया है दैट इज 8 मीटर स्क्वायर। तो जब हम इस 8 मीटर को ऐड कर देंगे इस एरिया में 172 में, ठीक है, इस वॉल के एरिया में जब हम ये विंडो और डोर के एरिया को ऐड कर देंगे तब हमको क्या मिलेगा बाबू, यहाँ से क्या हम लोग मिलेगा हम लोग को यहाँ से, दैट इज एरिया ऑफ 4 एरिया। वॉल्स। 4 वॉल्स। ये समझ में आ रहा है आपको? यस सर। यस तो सर। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर। पक्का तो? हाँ यस सर। सर। ओके बाबू, तो बाबू यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम क्या हो जाएगा बाबू, आप बताओ? 172 प्लस 8 ऐड कर देंगे 180 मीटर स्क्वायर। दैट इज 180 मीटर स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड बाबू। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है देखो, तो बोला गया तो फाइंड द डायमेंशन। डायमेंशन में तो मुझे लेंथ और ब्रेथ तो मैंने निकाल ही लिया, हाइट निकालना सर है हाइट। यस सर। हमारे पास है। तो क्या इक्वेट कर सकते हैं, देखो तो L प्लस Yes, बी यस सर। इज इक्वल टू 180। यहाँ से Yes, हाइट sir. निकलेगा क्या आपका बाबू? यस सर। यस सर। चलो निकालो, sir. बताओ कितना आ रहा है? सर सर 6 6 मीटर। वेरी गुड, देयरफॉर हाइट का भी जो वैल्यू है वो दैट इज 6 मीटर आएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस ऐसा सर। बच्चा है, ऐसा बच्चा जिसको क्लियर नहीं हुआ बाबू? नहीं। कहाँ तक नहीं, कहाँ पे नहीं क्लियर हुआ बाबू बोलो? कहाँ से क्लियर नहीं हुआ रहा बोलो? तो क्लियर हो गया। तुम ही तो बोले नहीं क्लियर हुआ सबसे नहीं पहले। सर, सर वो बोलना नहीं। चाह रहा था ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसका क्लियर नहीं हुआ। ओह सर यस,
सर जैसे कि अगर हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे या एरिया ऑफ फोर वॉल्स निकालेंगे तो उसके पहले क्या हम लोग को फॉर्मूला भी पहले लिखना पड़ेगा? हाँ देखिए, बिना फॉर्मूला लिखेंगे ना आप, देखो बाबू हो गया क्या ना समझो, ये जो क्वेश्चन मतलब ये जब टॉपिक से क्वेश्चन आएगा बाबू, कितना क्वेश्चन आएगा आपको क्या लगता है? 2 से 3 क्वेश्चन यस सर। मैक्सिमम, 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। तो होगा क्या, जैसे मान लो जब आपको फुल एग्जाम होगा, ऐसा नहीं जब वॉल्यूम सर्फेस एरिया का एग्जाम होगा तो उसमें यही सारे क्वेश्चन होंगे। आपका जब फुल सिलेबस का एग्जाम होगा इसमें 2-3 क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम, ठीक है। तो टीचर को कैसे पता चलेगा कि आपको पूरा फॉर्मूला लर्न है और ये क्वेश्चन को आपने खुद ही बनाया है, ये बताओ। आप अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे आंसर को तभी, हम तो खुद ही है ना, आप अपने आंसर को अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे तभी तो टीचर को पता चलेगा कि यस ये बच्चा को सब कुछ क्लियर है। ओके, ये स्टेप बाय स्टेप बनाया है, मतलब ये खुद से बनाया है। जो स्टेप जंप करके बनाते हैं कहीं से कॉपी किया हुआ या कहीं से वो बुक का ही वो कॉपी कर दिया है, मतलब याद करके आया बुक का छाप दिया है। वो चीज थोड़ा सा बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो आप अच्छे से कोई भी चीज को पढ़िए, ठीक है, आप अच्छे से उसको डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखिए उसको, ताकि टीचर को पढ़कर समझ में आ जाए कि यस ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे ही बनेगा। ओके, यस सर, समझ में आ गया ना बाबू? हाँ यस सर। सर, यस सर। यस सर। चलो चलो अब हम लोग आए यहाँ पे, आगे पेस्ट टर्न करें। सबका हो गया कॉपी यस करना? सर, ओके, चलो यहाँ से हम लोग एमसीक्यू करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग एमसीक्यू पे करते हैं, मजा आएगा। तो ये हम लिखेंगे कॉपी में एमसीक्यू। क्या? हाँ सर जी, सब MCQ? कुछ लिखना है, सब कुछ लिखना है। आप क्यों ओके परेशान सर। हो रहे हैं? सर सब कुछ, यस यस। सर आपने बोला था ना एक तो सम आप इसके बाद में कराएंगे, कुछ एक तो पॉपुलेशन आप बोले थे। हाँ वो मैं पूछ रहा था कि मतलब हुआ है कि नहीं, बट मुझे लग रहा है, पता नहीं आप लोग सच बोल रहे हो या मुझे याद नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि मैंने क्वेश्चन करवाया है ऐसा। ये नो हो ही नहीं सर। सकता। नो सर, नहीं करवाए। विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन नहीं करवाया है। नो नो सर। सर। अच्छे से देखो तो बाबू, पता नहीं मुझे नहीं डाउट सर हो। नहीं है। सर अभी आप एमसीक्यू करवा दीजिए, उसके बाद वो तो क्वेश्चन आप करवा लगता है देना। किसी दूसरे क्लास का कर रहे हो। ना ना, अभी तो वॉल्यूम सर्फेस एरिया में किसी को पढ़ा नहीं रहा हूँ ऐसे। ओके अच्छा ठीक है, चलो यही करते हैं ना, हटाओ। बट मेरे को लग रहा है बट मैंने पढ़ा दिया, कोई नहीं, फिर से कर लेते हैं, क्या है। नहीं, बोला गया है विलेज। ओके, जब मैं क्वेश्चन लिख दूंगा ना तब आप पक्का बोलोगे हाँ सर आपने तो करवा दिया था ये क्वेश्चन। ओके, requires 150 liters of water, okay, per head per day. Okay, अब बोला गया है it has a tank, ठीक है, वाटर टैंक है, measuring 20 meter into 15 meter into 6 meter. ओके बाबू, तो क्वेश्चन में बोला गया for how many days, for how many days will the water of this tank last. Okay, this tank last. अच्छा प्रियांक, मुझे लगता है कि शायद तुम क्वेश्चन लिखते नहीं हो इतना जल्दी, क्वेश्चन बनाते हो। तो ऐसा सर तो लिखा नहीं हुआ है है क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाने, हाँ सर लिख लिए हैं, क्वेश्चन हो गया लिखना। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई बच्चा मतलब इतना दिमाग मत लगाना अपना कि जल्दी बनाने के चक्कर में सर को जल्दी बताना है आंसर, तो बस वो क्वेश्चन मैं यहाँ से पढ़कर और आंसर बना रहा है। क्योंकि देखो ये सारा कुछ आपके लिए ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है।
तो आप अच्छे से इसको कॉपी करो ताकि रिवाइज करने के टाइम आपको अच्छे से क्लियर हो जाए सब कुछ। और ये जो मैं सर पढ़ा रहा आ हूँ ना, गया आंसर। कितना है बाबू? सर 3 दिन। वाह। अच्छा अभी भी देखो, अभी भी कोई सच बोलो कि क्वेश्चन मैंने करवाया है या नहीं। नो सर, आपने नहीं करवाया। नहीं सर, आपने नहीं करा है। मेरा सपोर्ट में कोई नहीं है, बताओ, गलत बात है। सर आप इस सर, नहीं तरह करा करवाया। टैंक रिलेटेड क्वेश्चन करा है, लेकिन ये करा है। ओके, सर आप खुद ही करके भूल गए होंगे। हाँ सही बात बोल रहे हो, ये भी हो सकता है ना। अच्छा ये क्वेश्चन करवाया है क्या? देखो तो बाबू एक बार अच्छे से देखना। इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। यस सर ये सर। करवाए हैं। यस सर। ओके हो गया। देखो ये क्वेश्चन सबका बना क्या? 3 डेज आया आंसर। देखो बाबू, वॉल्यूम ऑफ द वाटर, पहले देखो ऑलरेडी टैंक का डायमेंशन दिया हुआ है, डायमेंशन इन द सेंस LBH, है ना। L गिवन है, B गिवन है, एंड H गिवन है, तो वॉल्यूम तो आपको फट से निकल रहा है ना, 1800 Yes, मीटर sir. क्यूब। ओके, अब बोला गया बाबू कंजप्शन ऑफ वाटर पर हेड पर डे। एक दिन में एक आदमी का कंजप्शन कितना है बाबू? 150, है ना, 150. लीटर एक्चुअली। ओके, ये क्वेश्चन में देखो 150 लीटर है, आपका जो आंसर आएगा दैट इज मीटर में क्यूब। तो उसको हम लोग पहले लीटर को मीटर क्यूब में बदल लेंगे। पता है किसी को कि 1 लीटर से 1 मीटर क्यूब में कैसे बदलते हैं? नो सर। वेरी गुड। Oh, sir. ओके, 1 लीटर इज इक्वल टू 1। 10,000। सर 1/1000। ओके, ठीक है, ये रिलेशन है। इस रिलेशन से पहले लीटर को मीटर क्यूब में बदल लो, तो कितना आ रहा है बाबू कंजप्शन पर हेड पर डे? देखो तो 3/20 मीटर क्यूब आ रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. तो बाबू यहाँ पे समझो, ठीक है बाबू, यहाँ पे समझो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000 ना, ये जो हम लोग निकाल रहे हैं दैट इज 1 पर्सन। ओके, एक आदमी का निकाल रहा है एक दिन का, और वहां पर टोटल उस विलेज में कितना आदमी है? 4000। तो पहले तुम निकाल लो एक्चुअली में कि टोटल कंजप्शन कितना है एक दिन का। 600 meter. वेरी गुड, 600 मीटर क्यूब। ओके, तो कितना दिन वो पानी चलेगा टैंक में जितना सर पानी 3 है? दिन. बस सिंपल समझ में आ रहा होगा कि 600 मीटर क्यूब एक दिन में लग रहा है, और पूरा टैंक में पानी कितना है? 1800। तो सिंपली आपको दिख रहा होगा कि 3 दिन ही चलेगा, तो है ना। Sir. सबको क्लियर हुआ बाबू ये क्वेश्चन? सर हमारे एक बार दिखा दीजिए ना सर, लिख के दिख क्या? सर, अब लिख वो के दिखा बोल रहा है कि लिख के दिखा दीजिए सॉल्व करके. हाँ हाँ, मैं समझ गया, उसके भावनाओं को मैं समझ गया। देखो बाबू, क्वेश्चन में देखो टैंक का ना L, B और H दिया हुआ, तो पहले तुम आराम से उसको वॉल्यूम निकाल लो। ओके, वॉल्यूम ऑफ टैंक, तो बाबू कितना आएगा? 1800 meter cube. है ना, ये यहाँ तक तो क्लियर है उज्जैन? उज्जैन बाशु? यस सर। ओके, सर वो 15 लिखा है सर। कौन सा? सर वो 15 मीटर लिखा है सर, 5 मीटर लिखा कहाँ पे? ये सर क्वेश्चन में बोल। ये तो 15 है। है। यस सर, सर 5 लिखिए। गुड, तथास्तु। So the consumption of water per head per day, okay, per head per day कितना है बाबू? वो बोला जा रहा है क्वेश्चन में
150 लीटर, है ना, है कि नहीं? यस सर। अब इस लीटर को चेंज करना है मीटर में, ओके। तो बाबू देखो 150 लीटर है, अगर जैसे ही इस लीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो हम लोग क्या बताएं आपको, 1 लीटर इक्वल टू 1/1000, तो 150 बाई 1/1000 मीटर क्यूब। इसका 1010 कैंसिल, ओके, 5 का टेबल 3 3/20 में 5 का कैंसिल में 20, तो हो जाएगा 3/20 मीटर क्यूब। उज्जैन समझ में आया बाबू यहाँ यस तक? सर। अब देखो उस विलेज में पॉपुलेशन कितना है टोटल बाबू, 4000। 4000। 4000 तो हम लोग ये कंजप्शन जो निकला दैट इज पर हेड, पर डे हम लोग पर टोटल हेड। कंजप्शन है ना। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल कंजप्शन निकाल रहे हैं, कंजप्शन निकाल रहे हैं पर डे का ऑफ वाटर पर डे, ये समझ में आ रहा है? तो देखो 3/20 है पर हेड का, और अगर हम लोग into 4000 4000 4000। तो वो कितना आ जाएगा, टोटल कंजप्शन आ जाएगा, है ना, 600। ये आ जाएगा 600 मीटर क्यूब। देखो बाबू तुम्हारा वॉल्यूम जो है उस टैंक का 1800 है, और तुम्हारा विलेज में टोटल आदमी जो है 4000 जो है, उसका टोटल कंजप्शन कितना हो रहा है, 6 मीटर क्यूब। तो कितना दिन चलेगा ये, तो तुमको दिख ही रहा होगा, 3 दिन। 3 है ना। days रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, हम नंबर ऑफ डेज क्या होगा बाबू, यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम है बाय कंजम्पशन डायमेंशंस पर क्या डे, क्या है क्या बाबू, सर वॉल्यूम बाय सर? टोटल डायमेंशन। कंजम्पशन। सर निकल गया। ओहो सर आप एक बार डायमेंशंस पढ़ दीजिए तो। बाबू 20 मीटर है, 15 मीटर है और 6 मीटर है, ओके सर। सर मैंने लिखा है 256। क्या हाँ सर, इसीलिए मेरा भी नहीं आ रहा था। सर 0 और 1 दिखाई नहीं दे रहा था। 15 के आगे 1 और 20 के लास्ट में 0। मेरा राइटिंग इतना अच्छा है? नहीं सर, आपका 0 एकदम सेंटीमीटर के तरह लग रहा था, मीटर के साथ मिक्स हो गया था, और 1 थोड़ा दूर चला गया था। ओके, तो था, देखो तो वॉल्यूम कितना आ गया बाबू, 1800 बाय कंजप्शन पर डे 3 डेज, 3 days है ना, निकल गया बाबू। देखो सर सर यस, सर आपने यहाँ पे सब कुछ को मीटर क्यूब में कन्वर्ट किए, तो सर इसको हम लोग लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना? कर सकते हो कर सकते हो कर सकते हो, हाँ। सर यस सर वॉल्यूम को 1 लीटर लीटर में इक्वल टू 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब कैसे आया, तो ये फॉर्मूला आया कैसे? बाबू 1 मीटर क्यूब एक्चुअली देखो यहाँ पे समझो, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ये तो पता होना चाहिए ना, ये yes बचपन में sir पढ़ाया जाता है, कन्वर्जन 2-3 में पढ़ाया जाता है सब, याद है? हाँ 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 yes sir बस इस 1000 को नीचे कर दिया जाए, और क्या, हाँ सर, ठीक है। क्या गुंडा बनोगे तुम बताओ। चलो आगे करें, यस यस सर। सर। तो कॉपी हो गया बाबू, हाँ यस सर, हो सर। गया। yes sir पेस्ट डन कर दे, तो पेस्ट डन करने के बाद कोई बोलेगा कि सर मुझे दिखाइए फिर वापस, तो मैं श्राप दे दूंगा फिर। चलो यहाँ पे आगे करते हैं, ठीक है, यस सर। सब डर गया सर क्या उस श्राप के दिन नाम पे? सर हाँ, सर उस दिन का चॉकलेट प्रॉब्लम। उस दिन का मतलब, सर उस दिन सर आप चॉकलेट प्रॉब्लम नहीं करे सर, आज बोले थे करवाए। आज बोले थे, इस चैप्टर में बहुत सारा चॉकलेट प्रॉब्लम हो गया, बाकी मेरा चॉकलेट भी खत्म हो जाएगा तब तो, यहाँ बाकी दूसरा चैप्टर में करेंगे, ठीक है।
Yes. the ratio area of their surface, क्वेश्चन दिख रहा है ना? ओके, सरफेस एरिया क्या होगा बाबू? चलो बताओ फट से। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन दूंगा तो फिर आप लोग कैच कर लोगे तुरंत। इसको आप बनाओ और मुझे बताओ कि आंसर क्या आएगा। सर वो 1:27 है, ये 1:7? तो 27 है बाबू। 1:3 होगा। 1:3। पता नहीं बाबू, इतना तेज तो हम है नहीं तुम्हारे जैसा, तो देखना पड़ेगा मेरे को। तब तो इतना जल्दी जल्दी बना लेते हो तुम लोग। नहीं, 1:3 तो नहीं होगा। वन इज टू थ्री नहीं होगा बाबू। ठीक है बनाइए, फिर से बनाइए उसको। सर, 1:9। सर 1:17 1:17। नहीं, 17 कहाँ से आ जाएगा? 1:9। 1:9। ओके, वेरी गुड बॉय, शाबाश। सबका बना? 1:9 आया है सबका? हेलो, यस सर। नो सर। सबका बना? अरुणिमा गोराई, अनुमेहा ओझा, शयन रॉय, Yes, अंकिता sir, बन गया। दास, निशिता लायक, देवस्मिता, Yes, sir, सुजाता, बन गया। रुद्र, उज्जैन, बसु, क्लास बीसी। क्या होता है भाई? सौम्यदीप, राम, सिद्धार्थ भट्टाचार्य, आर्यन कुमार। सबका बन रहा बाबू? क्या आंसर आया बोलो? सर, हम ही बोले थे प्रियंक सिन्हा भी 1:9। 1:9। ओके, सबका 1:9 आया कि मैं बताऊं? 1:9। सर एक बार बताइए। जरूर जरूर, आपका हुक्म सराखों पर है कि नहीं? देखो बाबू, बोला गया है 2 क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम इन द रेशियो 1:27 है ना? तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जो 2 क्यूब होगा उनका वॉल्यूम क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब बाई, देखो मैं प्रोसेस से बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा मतलब डिटेल में एक्सप्लेन करना है, ठीक है, वरना शॉर्टकट में मैं भी बनाऊंगा तो तुरंत हो जाएगा। बट मैं आराम से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये दिया हुआ 1:27 है ना? ऐसे ही कुछ ना, 1:27 का मतलब 1/27। देखो वॉल्यूम एक्चुअली फर्स्ट क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो स्मॉल ए क्यूब, और ये कैपिटल, ये यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब का हम लोग मान रहे हैं कि एज जो है कैपिटल है। ये समझ में आ रहा बोलो तो? ये दोनों अलग अलग एज। फर्स्ट क्यूब का जो साइज है ना, समझो यहाँ पे वो स्मॉल है, कोई दिक्कत? सर मैंने ए और बी पकड़ा है। नहीं, मैंने स्मॉल है और कैपिटल ए पकड़ लिया है, आप कुछ भी पकड़ सकते हो। ओके, और यहाँ पे मैंने कैपिटल ले लिया, कुछ दिक्कत है? नहीं सर। इनका 1/27 दिया हुआ ना, इस 1/27 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो तो 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, यस सर। यस है ना? सर। सिंपली बाबू स्मॉल ए बाय कैपिटल इक्वल टू 1/3 तो आएगा ना? ये समझ में आ रहा? यस सर। देखो सरफेस एरिया, यहाँ पे ध्यान दो, सरफेस एरिया, ठीक है, स्मॉल ए इज टू सरफेस एरिया कैपिटल ए के लिए, मतलब स्मॉल ए जो क्यूब है उसका साइज के लिए, और कैपिटल ए जो इसका साइड है उसके सरफेस एरिया। बाबू इसका यहाँ पे होगा 6a² और यहाँ पे कितना हो जाएगा
6 कैपिटल ए स्क्वायर कैपिटल होगा। स्क्वायर। वेरी गुड। तो 6 पहले 6 तो काट ही दो, यहाँ पे बातें खत्म करो। स्मॉल ए का वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे बाबू कैपिटल ए का वैल्यू 3 का स्क्वायर, कितना आएगा 1:9 आ रहा है। यस सर। Yes, sir. ये समझ में आया सबको? यस सर। यस सर आ गया। हाँ हाँ पता है मेरे को कि आपका आ गया। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, अगर जिनका हो गया है वो एक ट्राई कर सकते हो, ठीक है बाबू। बोला गया है यहाँ पे कि इफ ईच साइड, ओके, इफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड, ओके, तो बोला गया है देन द वॉल्यूम। अब यहाँ पे क्वेश्चन एमसीक्यू भी है, पढ़ो पहले समझो इसको, ठीक है। बोला गया है कि अगर एक क्यूब का ईच साइड को हम लोग अगर डबल करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अब चारों ऑप्शन दे दूं क्या मैं? डबल, सर वॉल्यूम बताना है। बताना है कि जो वॉल्यूम होगा वो कितना टाइम्स हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना, 6 टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ऑप्शन है सारा मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये चारों ऑप्शन है, दिख रहा है चारों ऑप्शन। डबल मतलब 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स और 8 टाइम्स, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर 8 टाइम। सर 8 टाइम्स कैसे बाबू, समझाओ। Sir, 8 times. हाँ बताओ मुझे कैसे हुआ। सर वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू ए क्यूब और वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू 2a क्यूब यस सर का 8। होल क्यूब। ओके, सर 8। ओके, तो हो गया सारा क्वेश्चन। यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, यस सर 8। ओके सबका आ गया 8 टाइम्स। यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, सबका बन गया बाबू। सबका बन गया। मैं कुछ ही बच्चों का आवाज सुन पा रहा हूँ यहाँ पे, कुछ ही बच्चों का आंसर यस सुन पा रहा हूँ। सर। यस सर। यस सर। सर Yes, sir. यस सर। पक्का तो? यस सर। यस सर। ओके, ओके, तो हम लोग आगे करें क्या फिर? टाइम अभी बचा Sir, हुआ है ना? मेरा class है. ओके ओके, मुझे पता था, मुझे यही बोलोगे आप लोग। 8 बजता है फिर आप लोग भाग जाते हो। अच्छा नहीं पढ़ाता ना, इसलिए आप लोग भाग जाते हो। नहीं sir, अच्छा पढ़ाता है, पर स्कूल का भी क्लास करना. ठीक है ठीक है सर ठीक। हम लोग का स्कूल का क्लास बंद हो गया। सर हाँ 9 बजे। कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ सर थैंक यू सर। सर अचानक कल मैसेज है कल से अभी क्लास नहीं होगा, फर्दर नोटिस तक वेट करो। तो बहुत अच्छा है, तो फिर घर में पढ़ाई करो और क्या, जम के पढ़ाई करो, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में बाबू, ठीक है। अच्छा हाँ, और एक चीज मैं पूछ रहा हूँ, वेट करो सब। ये चैप्टर लगभग ऑलमोस्ट डन हो चुका है, ठीक है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस को डील किया है, ठीक है। और मैं आराम से ये मतलब विश्वास है मेरे को अब इतना कि मैं जितना आपको पढ़ा दिया ना, क्लास 9 में आप जाओगे तो ऑलरेडी आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ऐसा क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है कि क्लास 9 की क्वेश्चंस को भी आप आराम से बना पाओगे। तो अब इसके बाद क्या पढ़ना है बाबू, या हम लोग रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा सा? हेलो, सर रिवाइज ही कर ली। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, हम लोग रिवाइज करेंगे एक चैप्टर का, ठीक है। ओके, बाकी सारे बच्चे भाग गए क्या? तो कुछ बोल ही नहीं रहा।
नो सर। नहीं सर ओके है। नो सर। सर। ओके सर। बोलो। ठीक है, हम लोग रिवाइज करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास से। ठीक है सर। हाँ ओके सर। सर। बाय बाय। थैंक यू बाय सर। सर, थैंक यू सर। वेलकम बाय सर, थैंक यू सर। Thank you sir, bye sir. बाय।